हेलो स्टूडेंट, हियर इज खुशबू सोनी। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 4th एसएसटी चैप्टर 2 द पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हमने बहुत सारी रिवर्स के बारे में पढ़ा था जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहती है। वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा था, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, इन नदियों के बारे में पढ़ा था। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के बारे में देखा था कि कौन सी नदियां जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कौन सी नदियां अरेबियन सी में गिरती है। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू रीजन, कि इस प्लेट्यू रीजन की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं। द प्लेट्यू रीजन इज वन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ कारण है जिसकी वजह से ये जो प्लेट्यू रीजन है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है। Minerals such as coal, iron ore, manganese and mica are found in the peninsular plateau. इसे various person से mica and mica. So इसके दोनों ही pronunciation है, आप इसे mica भी कह सकते हैं और mica भी कह सकते हैं, right? तो बहुत सारे जो जरूरी मिनरल है जैसे कोल यानी कोयला, आयरन ओर यानी क्या होता है ना कि इसमें आयरन यानी लोहा प्लस कुछ इम्प्योरिटीज यानी इसमें कुछ कचरा भी होता है। तो आयरन ओर में से इस कचरे को सेपरेट किया करके या फिर इस इम्प्योरिटी को हटा के आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी उसमें से निकाला जाता है। उसी तरह से मैग्नीज भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेटल है, माइका भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेटल है जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज में आता है। तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में कोल की, आयरन और की, मैग्नीज और माइका सबकी फोटोज मिल जाएगी ताकि आप उन्हें देख के अंदाजा लगा सकें कि एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। आर फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में कुछ बहुत ज्यादा यूज में आने वाले मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल, आयरन और मैग्नीज एंड माइका। Many important industries have been developed in the region। अब यहाँ पे बहुत important मिनरल्स मिलते हैं जैसे कोल मिलता है, आयरन ओर मिलता है। तो इस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है। अब इस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनरल है। मिनरल यानी एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। तो जब किसी इंडस्ट्री को कच्चा माल मिलेगा तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? एक फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, राइट। तो इस इंडस्ट्री ये जो प्लेट्यू रीजन है यहाँ पे बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज भी है। और हमने बात करी थी छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। हमने बात करी थी ना कि नर्मदा नदी जो है वो प्लेट्यू रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, सेंट्रल हाईलैंड्स में और दक्कन प्लेट्यू में। तो हमारे सेंट्रल हाईलैंड में प्लेट्यू आता है मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसी में से हम बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू गेट्स हैवी रेनफॉल। छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पे साल की सबसे अच्छी वर्षा या फिर बारिश होती है। द हिल्स आर कवर्ड विद अ थिक फॉरेस्ट फ्रॉम विच वी गेट यूजफुल थिंग्स सच एज वुड, लाख एंड गम। अब ये वुड यानी तो लकड़ी, लाख यानी जो आपकी मम्मा लाख की चूड़ियां पहनती है, और गम यानी जो आपका फेविकॉल या जो चिपकाने के लिए यूज में आता है। इन सब की भी फोटोज जो है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्लेट्यू रीजन में कुछ हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां पे घने जंगल है। उन घने जंगल से भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है जैसे लकड़ी हुई, लाख यानी जो आपकी लाख की चूड़ियां बनती है वो, और गम, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ टिक, साल एंड सैंडलवुड। जिस तरह से हमारा नीम के पत्ते, पीपल का पेड़, इनकी सबकी लकड़ियां बहुत यूजफुल होती है, उसी तरह से टिक का भी एक पेड़ होता है, साल का भी एक पेड़ होता है और सैंडलवुड, ये तीनों पेड़ों के नाम है। इनकी भी फोटोज जो है वो आपको जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी ताकि आपको पता लग सके कि टिक का पेड़ कैसा दिखता है, साल का पेड़ कैसा दिखता है, सैंडलवुड का पेड़ कैसा दिखता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में कुछ घने जंगल है जहां पर टिक, साल और सैंडलवुड के पेड़ पाए जाते हैं। और इसी प्लेट्यू रीजन में हमारे बहुत सारे स्टेट से हमने बात करी थी जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आपके कर्नाटका है, ये सारे स्टेट्स आते हैं प्लेट्यू रीजन में। तो इन प्लेट्यू रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट सिटी जैसे आपका बेंगलुरु जो कि आपका कर्नाटका में है, पुणे जो कि आपका महाराष्ट्र स्टेट में है, और कोयम्बटूर जो कि आपका तमिलनाडु स्टेट में। फिर से सुनिए, बेंगलुरु आपके जो कि कर्नाटका स्टेट में है, पुणे जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है, एंड कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। और कुछ आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रॉ मटेरियल है, राइट। एंड न्यूमरस वाटरफॉल फाउंड इन दिस रीजन हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमने एक वाटरफॉल के बारे में पढ़ा था जो कर्नाटका में रिवर शारावती के ऊपर बनता है
जॉग फॉल। तो जब आपको मैं फिर से बता देती हूँ, ये देखिए ये हमारा जॉग फॉल है जो कर्नाटका में रिवर शारावती के ऊपर बनता है। तो जब इस तरह से ऊंचाई से पानी गिरता है तो यहाँ पे इस तरह से टरबाइन लगाए जाते हैं, राइट। तो जब इस पानी की वजह से टरबाइन चलते हैं और इनसे जनरेटर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब ये टरबाइन घूमेगा तो यहाँ जनरेटर में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम हमारे घर में जो है लाइट जला सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जला सकते हैं और वो हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडस्ट्रीज को, मशीन्स को रन करने में हेल्प करेगी। क्योंकि इंडस्ट्री में जितनी भी मशीन है उनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उन सबको रन करने में ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे ये हमारी हेल्प करेगी, राइट। तो हम यहाँ यही पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं वो बहुत सारे वाटरफॉल्स भी फॉर्म करती है, जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं। अब हाइड्रो यानी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, यानी पानी की मदद से बिजली को उत्पन्न करना या वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, वो होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इन वाटरफॉल्स के पानी से आप बहुत सारी बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जैसे बेंगलुरु, पुणे, कोयम्बटूर, ये सब आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू में है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे इस प्लेट्यू में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं जैसे कॉल, आयरन और मैग्नीज एंड माइका। और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे जो घने जंगल है आपके, चाहे वेस्टर्न घाट की बात करो चाहे छोटी छोटी हिल्स की बात करो, वहां से जैसे टिक, साल, सैंडलवुड, ये सभी बहुत महंगी लकड़ियां हैं जिनसे बहुत यूजफुल चीजें बन सकती है। और उसी तरह से वुड, लाख और गम, ये सब हमें मिलता है। इसीलिए इस प्लेट्यू की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हें रोजगार मिलता है, ठीक है, और हमारी डेली नीड्स पूरी होती है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसी पार्ट 5 के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पूरे से कंप्लीट होता है। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि अभी तक हमने चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर 2 था पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा कि समुद्र के लेवल से जो थोड़ी ऊपर उठी हुई जमीन होती है उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है बट थोड़ी इसकी जो सरफेस है वो रफ, अनइवन होती है। यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं होती है, माउंटेन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट होती है। प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। ये 3 साइड से, 1 साइड से अरावली रेंज, सेकेंड साइड से राजमहल हिल्स और इधर से ईस्टर्न घाट, इधर से वेस्टर्न घाट या फिर सह्याद्री से घिरा हुआ है। ये जो है हमारा ट्रायंगुलर शेप में होता है। यहाँ पे जो लैंड है वो रफ है, अनइवन है। मानसून सीजन में यानी जून से सितंबर में यहाँ पे बारिश होती है। और जो नर्मदा नदी है वो प्लेट्यू रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू। हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स में मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। ये हमारा इंडिया का पूरा कौन सा रीजन है? सदर्न प्लेट्यू है। और हमारे इंडिया के ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल है। तो जो 4 नदियां हमने पढ़ी थी, महानदी, कृष्ण, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और आपकी नर्मदा और तापी जो कि सेंट्रल इंडिया से निकलती है और अरेबियन सी में गिरती है। इधर ही आपके वेस्टर्न घाट्स है, इधर जो है ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो इस तरह से बीच बीच में से ब्रेक है और उनमें जो है वो लो है, पहाड़ियां जो उनकी हाइट है वो छोटी छोटी है। और वहीं आपके वेस्टर्न घाट्स में जो पहाड़ियों की हाइट है वो ऊंची ऊंची है और वहां पे बिल्कुल भी कोई ब्रेक नहीं है, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी बोलते हैं और ईस्टर्न घाट को हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। इसके बाद हमने सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में डिटेल से पढ़ा, यहाँ कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वो पढ़ा, राइट। और सेंट्रल हाईलैंड्स को सबसे रिचेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन बोलते हैं इंडिया का। उसके बाद हमने दक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा कि ये सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है हमारे इंडिया का एंड इसमें कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं। फिर हमने प्लेट्यू रीजन में बहने वाली रिवर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने जॉग फॉल जो कर्नाटका में शारावती नदी के ऊपर है उसके बारे में पढ़ा। देन हमने इस इंपॉर्टेंस पढ़ी प्लेट्यू रीजन की और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। सो होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी वर्कशीट्स आपको विद आंसर की PDF की फॉर्म में मिल जाएगी। थैंक यू।